वेलकम है मेरे YouTube चैनल राही IPO एनालिसिस में। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले एक ज़रूरी बात। मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड पर्सन नहीं हूँ, इसलिए किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने CA या फाइनेंशियल एडवाइज़र से कंसल्ट ज़रूर करें। अब बात करते हैं एक ऐसे IPO की जो इंडिया के पावर सेक्टर में छुपी हुई एक बड़ी कहानी कह रहा है। ओम पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड। इमेजिन कीजिए एक ऐसा इंडिया जहां 2030 तक हमें 500 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी का टारगेट पूरा करना है। हर तरफ सोलर पैनल्स लग रहे हैं, विंड टर्बाइन्स घूम रहे हैं। लेकिन दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि ये बिजली आपके घर तक कैसे पहुंचेगी? बिना एक मजबूत ट्रांसमिशन नेटवर्क के ये सारी ग्रीन एनर्जी सिर्फ एक सपना रह जाएगी। और यहीं एंट्री होती है ओम पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड यानी OPTL की। ये कंपनी कोई नई खिलाड़ी नहीं है। पिछले 14 सालों से ये हाई वोल्टेज और एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइंस और सबस्टेशंस बनाने में माहिर है। इनके पास गेटको की तरफ से मिलने वाली AA क्लास सर्टिफिकेशन है, जिसका मतलब है कि ये 400 किलोवोल्ट तक के बड़े प्रोजेक्ट्स हैंडल कर सकते हैं। लेकिन क्या सिर्फ एक्सपीरियंस काफ़ी है? हमें इन्वेस्टिगेटिव नज़र से इनके फाइनेंशियल्स को देखना होगा। अगर हम FY23 से FY25 के बीच का डेटा देखें तो OPTL की रेवेन्यू ग्रोथ यानी CAGR 52.45% रही है और इनका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स यानी पैट एक एक्सप्लोसिव 88.17% की रफ्तार से बढ़ा है। ये नंबर्स नेटफ्लिक्स की किसी थ्रिलर सीरीज की तरह लग रहे हैं, लेकिन असली ट्विस्ट तो अभी बाकी है। दोस्तों, किसी भी EPC कंपनी की जान होती है उसका ऑर्डर बुक। 31 दिसंबर 2025 तक ओम पावर ट्रांसमिशन के पास 744 करोड़ 60 लाख रुपए का अनएग्जीक्यूटेड ऑर्डर बुक है। सोचिए, इनका FY25 का टोटल रेवेन्यू लगभग 280 करोड़ था और उनके हाथ में आज उसका 2.7 टाइम्स ज़्यादा काम पेंडिंग है। इसका मतलब ये है कि अगले 2 से 3 साल तक इनके पास रेवेन्यू विजिबिलिटी बिल्कुल क्लियर है। ये कोई छोटी बात नहीं है, लेकिन क्या मार्केट इन पर भरोसा कर रहा है? एक बड़ा सिग्नल हमें मिलता है क्रिसिल से। हाल ही में क्रिसिल ने इनकी क्रेडिट रेटिंग को अपग्रेड करके BBB स्टेबल कर दिया है। ये अपग्रेड दिखाता है कि कंपनी की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी पहले से बेहतर हुई है और रिस्क कम हुआ है। कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो सिर्फ 0.26 है, जो इंडस्ट्री के पीयर्स के मुकाबले काफ़ी डिसेंट माना जाता है। अब जरा पीयर्स की बात करते हैं। मार्केट में राजेश पावर सर्विसेज, अद्वैत एनर्जी और विवियाना पावर टेक जैसे नाम पहले से हैं। अगर हम PE रेशियो को देखें तो पोस्ट IPO वैल्यूएशन के हिसाब से OPTL का PE 19.23 के आसपास बैठता है। जहां अद्वैत एनर्जी 57 के PE पर ट्रेड कर रहा है, वहां OPTL हमें एक मिडिल ग्राउंड लगता है। इनका रिटर्न ऑन इक्विटी यानी ROE 35.83% है, जो राजेश पावर के 53% से कम तो है, लेकिन बाकी प्लेयर्स से बेहतर है। लेकिन दोस्तों, इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म तभी पूरी होती है जब हम एलिफेंट इन द रूम की बात करें, और वो है इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम। आज की डेट में OPTL का ग्रे मार्केट प्रीमियम सिर्फ ₹1.50 है, यानी लगभग 0.86%। ये काफ़ी चिंता की बात हो सकती है उन लोगों के लिए जो सिर्फ लिस्टिंग गेन्स के लिए अप्लाई करते हैं। हमें साफ दिख रहा है कि ये एक लिस्टिंग गेन वाला प्ले नहीं है, ये एक फंडामेंटल ग्रोथ स्टोरी है। कंपनी ने खुद डिस्क्लेमर में कहा है कि सिर्फ फंडामेंटल्स देखकर ही सब्सक्राइब करें। रिस्क फैक्टर्स को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। सबसे बड़ा रिस्क है ज्योग्राफिक कंसंट्रेशन। OPTL ने पिछले कुछ सालों में अपने 100% प्रोजेक्ट्स सिर्फ गुजरात में ही पूरे किए हैं। इनकी पूरी किस्मत एक ही स्टेट पर टिकी हुई थी। हालांकि अब ये पंजाब और राजस्थान में एक्सपैंड करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये टर्न अराउंड कितना सक्सेसफुल होगा ये वक्त ही बताएगा। दूसरा बड़ा रिस्क है PSU डिपेंडेंसी। इनका रेवेन्यू काफ़ी हद तक गेटको जैसे गवर्नमेंट अंडरटेकिंग्स पर निर्भर है। अगर गवर्नमेंट पॉलिसी में कोई बदलाव आता है तो OPTL के ऑर्डर्स पर सीधा असर पड़ेगा। तो फाइनल वर्डिक्ट क्या है? क्या ये IPO एक रेवोल्यूशन है या सिर्फ एक और इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी? देखिए, अगर आप शॉर्ट टर्म प्रॉफिट ढूंढ रहे हैं तो लो GMP आपका मूड खराब कर सकता है। लेकिन अगर आप इंडिया के पावर इंफ्रास्ट्रक्चर बूम पर बेट लगाना चाहते हैं और आपका नज़रिया 2 से 3 साल का है, तो ये 744 करोड़ का ऑर्डर बुक इग्नोर करने लायक नहीं है। इस IPO का प्राइस बैंड 166 से 175 रुपए है। इन्वेस्टमेंट का फैसला लेने से पहले याद रखिए, मार्केट में रिस्क हमेशा रहता है। OPTL का फोकस अब अहमदाबाद से निकलकर पंजाब और राजस्थान की तरफ है और उनका लो डेट मॉडल उन्हें फ्लेक्सिबिलिटी देता है। क्या ये 175 रुपए का शेयर आने वाले वक्त का मल्टीबैगर बनेगा या लो GMP की वजह से सुस्त लिस्टिंग होगी? आपका क्या सोचना है? कमेंट्स में ज़रूर बताएं।
दोस्तों, जाने से पहले आईपीओ की ज़रूरी डिटेल्स नोट कर लीजिए। आईपीओ की डेट्स हैं 9 अप्रैल 2026 से 13 अप्रैल 2026। इसका करंट जीएमपी चल रहा है 1.5 रुपीज़। रजिस्ट्रार है मुफग इन टाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। लॉट साइज 85 शेयर्स का है और इशू साइज लगभग 150 करोड़ रुपीस का है। मैं इस आईपीओ में क्या कर रहा हूं, ये मैं आईपीओ के आखिरी दिन दोपहर में अपने टेलीग्राम चैनल पे बता दूंगा, तो फटाफट से मेरे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन कर लीजिए। मिलते हैं अगली बार ऐसे ही एक और गहरी एनालिसिस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, हैप्पी इन्वेस्टिंग।